अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जनाब आप लोगों का। आज मेरी ज़ारा की सालगिरह है। आज मेरी मुन्नी की सालगिरह है। और मैं पहले अच्छा, आज मेरी मुन्नी की सालगिरह है और हमने उसको नहीं बताया। असद बहुत सरप्राइज़ उसके लिए कर रहे हैं और उसका ख्याल है, रात से कही थी मेरी बर्थडे है, कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। हमने कहा भाई करेंगे, इफ्तारी कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। असद ने मुझे कहा चुप कर जाए और मैं प्लान कर रहा हूँ बर्थडे का। तो अभी नीचे सब प्लानिंग हो रही है। अब इसको उन्होंने कहा है कि आप इसको ना बस कमरे में रखें कि ये कमरे में ना आए, बाहर नीचे ना आए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप क्या होगा इफ्तारी में। मैंने कहा कुछ भी हो जाएगा, आप फिक्र ना करो, आज उनको करने दो। ऐसा करते हैं, हम आज पार्लर चलते हैं, वहाँ जाके अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराओ, बाल बनवाओ, अपने आप को फ्रेश तरह कराओ। उसके बाद हम घर आके इफ्तारी करेंगे। अब मैं फिर अम्मा केक मैंने कहा केक भी मैंने ऑर्डर कर दिया। झूठ बोला तो खुश होती है ना, बिल्कुल बच्चों का मिजाज है, छोटे बच्चे नहीं होते जैसे कि बर्थडे जो है ना वो ज़रूर सेलिब्रेट होनी चाहिए। तो मैंने कहा बस आप तैयार हो, फिर हम बस में केक काटेंगे। बेटा मैंने कहा फैमिली होती है और क्या होता है, तो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फैमिली है तो फिर किसी को बुलाने की क्या ज़रूरत है। बीच में से हमने उसके दोस्तों को बुलाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सब जो है बड़ा ज़बरदस्त सेटअप कर रहे हैं, अभी लग रहा है सेटअप। अभी वो चेंज कर रही है, उसको पता नहीं है। तो मैं नीचे चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी हम नीचे जा रहे हैं। हुई सर, ये तो शादी ब्याह होने लगी है। हुई तो यही से गुजर के जाएगी, इसको पता चल जाएगा। तो पता ही चल जाएगा यहाँ से। ओए इधर भी किया। ओए बेटा कोई और पार्टी रख लेते हैं बीच में। ओए माशाल्लाह। अच्छा यहाँ हो रहा है सेटअप। ओए मोर आ गए हैं, दया क्या बात है भाई, वेरी नाइस। क्या कहने, वाजिबा। अभी पूरा सेटअप नहीं लगा, अभी लग रहा है। अभी ड्राइंग रूम में भी लगना है रेहाब, ड्राइंग रूम में भी लगना है, ड्राइंग रूम में टेबल पे लगे हुए हैं और बाहर सड़क पे भी गार्डन। तो फिर ये मेरे ख्याल में अपना हम बच्चों की कोई शादी वादी मंगनी ना कर ले। हाँ, सब कुछ इसी में निपटा देते हैं। निपटा ले, इतना खर्चा जो हो रहा है भाई। वाह जी वाह, कमाल है, वेरी नाइस, मजा आ गया। कहीं बाहर भी है क्या हो गई तो वो तो देख तो लेगी, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दें क्या। ओए सारे शिकवे गिले। ओहो अभी हो रही हैं चीजें भाई, क्या बात है। पहले वो नीचे आएंगे, फिर बाहर जाएंगे, फिर यहाँ पे। वेरी नाइस, क्या बात है जी। बाहर नहीं भी हुआ। ओए इधर भी मोर बतखें पड़ी हुई हैं, या अल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह। ये यहाँ पे देखना। ओए खाना यहाँ होगा। हाँ। क्या बात है। इधर वो बुफे वाली टेबल आ जाएगी इस तरफ। भाई उसको मैं पट्टी बांध के लेकर आऊंगी नीचे। ऐसे नहीं आऊंगी लेके, ये तो सारी शो खराब हो जाएगी। मैं कहूँगी पट्टी बांध दो और चलो नीचे, ऐसे तो फिर सारा मामला खराब हो जाएगा। वाह जी वाह, मजा आ गया। हाँ जी बिकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आपने मास्क क्यों लगाया? क्योंकि आपने मुझे मास्क दिए कि नीचे उतरना है तो मास्क लगा के। हाँ, आपको कैसा फील हो रहा है, ये कैसी अनोखी बर्थडे इस बार? ये पहली दफा हुआ है कि मुझे मास्क लगाना पड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरे सरप्राइज बर्थडे कह के मेरे नहीं, और सारी जिंदगी आपने सबके सरप्राइज किए हैं। नहीं, कि मुझे नहीं पता कि आप लोग सीरियस हो गए सरप्राइज पे। मैंने कहा अब आप कह रही हो तो मानना पड़ेगा। अब आप चले आप मुझे पकड़े तो मैं आपका हाथ पकड़ूं। महक पकड़ो, महक तुमने नहीं, महक तो देख ही नहीं सकती। महक तुम मुझे पकड़ो। हम सबको पता है ब्लॉग में कि मैंने कोई है कि बिल्कुल नजर ना, क्योंकि नजर तो नहीं आ रहा है। देखो ये इसमें रोंदी भी मांगती है, बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी। चीजें नहीं गिरानी चाहिए। अब फ्रेम लगा हुआ इधर, मेरे हाथ इधर। तो मुझे ये तो बताया ना कि चलो ये इसलिए क्योंकि सरप्राइज का पता ना चल जाए। अच्छा
हाँ, क्योंकि देख लेगी ना ये, फिर हमारा सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा ना, जो इतनी मेहनत की है। अरे नीचे का चलिए हम जा रहे हैं बाहर, गिरना नहीं है। अन्ना अन्ना मथाज लग रहा है, अन्ना फकीर लग रहा है। क्या पागल है? इधर यहाँ पे उठा लो। हेलो, बाय बाय। तुम्हें पता है पीछे क्या है इसमें? आजो 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 आजो। अम्मा गाड़ी तो देख के चलाऊंगी ना। सीढ़ी आ गई, सीढ़ी आ गई, सीढ़ी आ गई, सीढ़ी आ गई। ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। संभाले संभाले असद भाई। असद था। गोरी धीरे चलो। अम्मा आप आगे देखें। दुल्हन नहीं लेके चला दूसरा। डर लग रहा है मुझे। नहीं क्यों, चलो अब मुंह सीधा नाक की सीध में उतार दो। पीछे नहीं देखना। पीछे नहीं देखना। हमारी चाबी कहाँ गई? हमारा हैप्पी बर्थडे बिकू, आ जाओ। Happy birthday. Happy birthday. Bismillahirrahmanirrahim. अम्मा ये ब्लॉग में नहीं आ सकता। नहीं कोई नहीं आ रहा। फाइनल सेटअप हो गया। वाह, बाजी वाह। ओह क्यूट, हैप्पी बर्थडे ज़ारा। मैं छत के जाऊँ, वेरी नाइस। अभी ज़ारा आएगी तो फिर वीडियो बनाती हूँ, उसको नहीं पता कि क्या होने वाला है। देख लो भाई, ये देखो, लेकिन एक वो ये होगी कि लाइट जो है ना वो मुंह पे नहीं आ रही। यहाँ पे लाइट होती है ना तस्वीरों के लिए, तस्वीरें उसमें से आ जाएंगी ना, लेकिन वैसे इसमें देखो ना, इसमें नहीं नजर आ रही है। एक रखवा दूं यहाँ पे। कोई गलती नहीं हुई। अच्छा कोई गलती नहीं हुई, हमने नहीं कहना गलती हुई तो नहीं हुई उसने, नहीं बहुत प्यारा किया है सब कुछ, अकेले ने किया है सारा कुछ। पिक्कू अभी खाना तो देखो, अभी खाना फिर सब करेंगे। अच्छा सब लोग कोई ना करे। पहले दाना और सब करेंगे। हाँ। उसे साथ करेंगे ना मैच में। पहले सब करेंगे, फिर दाना। हाँ जी, आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि शाइस्ता कहाँ है, उनका जिक्र आप नहीं करती, वो उनके घर क्यों नहीं जाती, बड़े सवाल किए थे। आज ज़ारा की बर्थडे थी तो आज शाइस्ता आई है मेरे पास। शाइस्ता आ जाए। तो बहुत लोग कह रहे थे, उन लोगों का ख्याल तो पता नहीं हमारी लड़ाई हो गई है।
पता नहीं हम किधर चले गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। शशा आगे उधर, लाइट उधर से आ रही, आगे उधर, आगे आ मुझे रही। भी आए मैसेजेस, हाँ कि कहाँ चली गई, क्या हो गया, क्यों नहीं जा रही। मुझे भी आए थे। तो मैंने कहा कि आज ज़ारा की बर्थडे है तो आज हालात को तो आना चाहिए, और मैंने कहा साथ साथ शाइस्ता आपको ज़ारा के बचपन की भी बातें बताएंगी। ज़रा बताइए, जब वो इस्लामाबाद पिंडी आई थी हमारे पास। हाँ, छोड़ के चली जाती है। नहीं, वो रात को ये शूट पे हमारे पास रही थी पिंडी में, और ज़ारा उसका बहुत छोटी थी, उसकी आदत थी कि वो ना जो है बालों में उंगलियां फेर के दूध पिया करती थी, याद है ना? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और ये आती थी शूट से तो इसके बाल बंद होते थे तो वो इसे खोल देती थी, और खोल के फिर जब ये शूट पे जाती थी तो वो दरवाजे पे खड़ी कर रोती थी, छो के तली गई, ढोल के तली गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे साथ साथ मेरी ज़िंदगी के सफ़र में शाइस्ता साथ रही है हमेशा, और मेरे बच्चों की पैदाइश में भी साथ थी, और जब मैं काम नहीं करती थी तब भी ये साथ थी, और अब भी ये साथ है। इसका और मेरा साथ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इसलिए ऐसी बात नहीं है। अभी कल का दिन मेरे पास है, वो मैंने इसी के लिए रखा हुआ है। कल हमने ज़रा टाइम स्पेंड करना है आपस में, और थोड़ा सा अपना भी, क्योंकि मैं ज़ारा के पास आपको पता आई हुई थी, और नूर जहाँ की सालगिरह थी, और ज़ारा की नूर जहाँ की नहीं, ज़ारा की सालगिरह थी, और इसलिए मैं बिज़ी थी, और वैसे ही 2 दिन के लिए आई थी। तो अब मैं कल इसके पास जाऊंगी और फिर कल इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। ज़ारा की बर्थडे है। हाँ, जला दो लाइट थोड़ी सी। हाँ, लाइट बहुत कम थी। उस हवाले से मुझे उसके बचपन की कुछ बातें याद आ गई। आज भी वो ऐसी ही है जैसे बचपन में थी। 2 मिनट में रूठ जाना, 2 मिनट में सोचना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, याद है ना? और ये बड़ा होता था कि अम्मा मुझे नज़र लग गई है, अल्लाह पल दो, अल्लाह पल दो। हर वक्त मैं अल्लाह पलती होती थी, उसके ऊपर फूके मारती थी। अभी भी उसको यही है, मुझे नज़र लग गई है, मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे नज़र लग गई है। उसको बड़ा हमेशा से इस बात का, क्योंकि उसके बाबा कहते थे नज़र लग गई है, तो वो भी कहती है मुझे नज़र लग गई है। फिर बचपन में इसकी बड़ी प्यारी बात थी कि मैं जब इसको डांटती थी किसी बात से, जब भी डांटती थी, जब भी थप्पड़ थप्पड़ भी लगा देती थी, तो ये ना फ़ौरन ही उसी लम्हे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगती थी। मैं कहती थी बंदे को रिएक्शन टाइम तो दे दो ज़रा, अभी तो मैंने थप्पड़ लगाया, अभी तो मैंने डांटा है, अभी फ़ौरन ही मैं मान जाऊँ, अम्मा प्लीज़, अम्मा प्लीज़, अम्मा प्लीज़। और आज तक इसकी यही आदत है। वैसे तो मैं कभी नाराज़ नहीं होती, लेकिन अगर मैं कभी नाराज़ हो जाऊँ साल में एक दफ़ा, ओए होए होए, फिर इसको ना पूछे कि क्या हालत होती है। इसको बस नहीं चलता कि मैं क्या करूं, और फिर ये माफ़ियाँ, अम्मा माफ़ कर दे, अम्मा माफ़ कर दे, अम्मा प्लीज़, मेरा मतलब ये नहीं था, अम्मा प्लीज़। बल्कि शादी के दिनों में इनको बड़ी डांट पड़ी, इसको भी और असद को, दोनों को डांट पड़ी, और मैं कमरा बंद करके अंदर चली गई। तो उस पर फिर उसके बाद इसने मुझसे बड़ी माफ़ियाँ। ये अच्छी आदत होती है कि आपके बच्चे या कोई भी अपनी गलती को मान के माफ़ी मांग ले, तो इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता इस बात से। और ये तू भी बताना, मैं बोले जा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं, बिकू की बात बताना। हाँ बिल्कुल। रफ्तारी के पास कुछ बुला हुआ है। और इसने इतना केक खाया ना कपड़ कपड़ करके। इसको मीठा बड़ा पसंद है, और मुझे मीठा बनाए, जैसे कि आप जानते हो। हाँ, नहीं मुझे मीठा पसंद उतना नहीं है, लेकिन केक बहुत पसंद है, ये वाला जो इस तरह का था। और रोज़ा था उसका सारा दिन से, बल्कि कल तो मैं आपको बताने ही भूल गई। कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आई थी क्या हुआ है। और जब मैंने शुगर टेस्ट की तो शुगर बहुत लो थी। तो अभी मुझे ज़रा थोड़ा सा अपने शुगर के सिलसिले में वॉचफुल रहना पड़ेगा। और ज़ारा ने मुझे डांटा भी है कि आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं, आप बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचती हैं। तो बस रखती तो हूँ ख्याल, लेकिन अब क्या करूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि एक्सरसाइज नहीं करती हैं आप, कोई जिम नहीं जाती हैं आप, वॉक नहीं करती। कहती तो ठीक बात है कि नहीं करती, फिर मुझे ऐसी ऐसी मिसालें देती है। माधुरी दीक्षित को देखा है, माधुरी दीक्षित को आप जितनी है वो। मैंने कहा बेटा उसको कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक सेहतमंद है। नहीं अम्मा ये कोई बात नहीं है, बीमारियों से कुछ नहीं होता, आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं। फिर कल सारा ने मुझे बहुत स्ट्रेचिंग की, मुझे बहुत बॉडी मेरी बहुत ज़्यादा स्टिफ हुई हुई थी। एक तो कराची का मौसम ऐसा, दूसरा ये है कि मेरी तबीयत भी कुछ ढीली मट्ठी थी, तो उसने बहुत मेरी स्ट्रेचिंग की, मुझे बहुत संभाला, बहुत ख्याल किया मेरा, और जिसकी वजह से मैं आज रात थोड़ा बेहतर सोई हूँ। और मैं यही कहूँगी कि अल्लाह मियाँ ऐसी बेटी हर माँ को दे, एहसास वाली। सबसे बड़ी बात है उसमें एहसास की। मैं तो अपने घर की कोई बात इसको बताती नहीं हूँ, क्यों? मैं कोई बात बताती हूँ तो फिर ये उस पर बहुत परेशान होती। कोई भी बात, कोई भी, जैसे अभी फैमिली की कई बातें होती हैं, फुफ्फोज़ की, खालाज़ की, छोटी छोटी घर में हज़ारों बातें होती हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं बताती कि ये फिर परेशान हो जाती है। और इसके अंदर बहुत एहसास है, बहुत ज़्यादा
फ़िक्रमंद होती है, प्यार बहुत शदीद है, लेकिन गुस्सा भी है। वो बाबा पे गई है, एकदम से ऐसे करके गुस्सा आ जाता है और बग़ैर सोचे समझे फिर बोलना शुरू कर देती है। ये नहीं सोचती कि भाई मैं ज़रा, कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, वो नहीं है, क्योंकि इसके बाबा को भी नहीं है। वो भी तरतर शुरू हो जाते हैं, ये भी तरतर शुरू हो जाती है, लेकिन 15 मिनट के बाद ही फिर माफ़ी शुरू हो जाती है। ये बड़ा मुश्किल है, बंदा एकदम से माफ़ी कैसे करे। और इसके बाबा की भी ये आदत अच्छी है कि अपनी जो भी गलती होती है अगर उनको मनाओ ना, वो फ़ौरन मान जाते हैं, वो लंबा नहीं करते बात को। इसकी भी ये आदत है कि ये लंबा नहीं करती। मैं तो असद से कहती हूँ, असद ये तो एक पप्पी की मार है, इसको ऐसे करो और सब कुछ ले लो, लूट लो इससे सब कुछ। ये इतनी मोहब्बत की मारी है और इतनी मासूम है कि छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती है। अब आज की जो असद ने ये सरप्राइज़ पार्टी दी है, असद ने कहा कि अब, मैंने कहा असद अब तो बेटा 2-3 साल तो आराम रहेगा। तो कहने लगा हाँ, मैंने यही सोचा कि 2-3 साल तो आराम रहेगा। तो एक छोटी छोटी चीज़ों से खुश होने वाली है, ज़्यादा चीज़ें। अब फिर साथ ये भी फ़िक्र है, असद आपके ज़्यादा पैसे तो नहीं लग गए, असद आपने सारे पैसे तो नहीं लगा दिए, ये भी फ़िक्र है, जो कि बीवियों को होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आज का दिन अच्छा गुजर गया और सालगिरह अच्छी गुजर गई। अभी वो खैर से खाना वाना तो हमने खा लिया है, अभी नीचे बच्चे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आप लोगों से बात कर लूँ और शाइस्ता भी जा रही है, इसको सी ऑफ कर लूँ। तो बस कल इंशाल्लाह मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हम कल क्या क्या करने वाले हैं।